अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पूरी एक्सरसाइज में यही लॉज यूज़ हो रहे हैं। तो हम वन बाय वन सारे लॉज को देख लेते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहला जो लॉ आ रहा है विच इज़ प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो, पावर जो मर्जी हो बट बेसिस सेम हो। बेसिस कौन सी होती है, देखें ये जो पावर के नीचे होती है, जैसे यहाँ पे ए है, ये बेस है, ये एन के नीचे ये जो ए है ये हमारे पास बेस है, एंड एम एंड एन जो है ये क्या है, पावर्स हैं। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखें 4 की पावर 3 एंड टू 4 की पावर 5। अब देखें दोनों बेसिस हमारे पास सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम हो तो देन पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। शर्त क्या है कि ये दोनों जो बेसिस सेम है ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल इसी तरह इसका जो दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या होता है, कोशेंट नाम इससे जाहिर है कि कोई भी दो नंबर्स हमारे पास कैसे होंगे, डिवीजन की फॉर्म में होंगे। देखें बेसिस अगेन क्या है, सेम है, ए की पावर एन सॉरी ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। एक चीज़ इससे पहले की एक्सरसाइजेज में भी हमने डिस्कस की हुई है कि जब भी हम डिनोमिनेटर से कोई भी चीज़ नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव बन जाती है, एंड अगर पावर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाती है। देखें यहाँ पे हमारे पास ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन था। अगर इसको मैं ऐसे करूँ ए की पावर एम एज इट इज, अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में ए की पावर प्लस एन है, तो ऊपर में लेके आऊंगा ए की पावर माइनस एन। अब देखें दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक पावर एम है, प्लस पावर्स ऐड होती हैं, दूसरी पावर हमारे पास माइनस एन है, प्लस माइनस माइनस, सो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा लॉ क्या है, पावर टू पावर लॉ। अगर हमारे पास जैसे ए की पावर एम है और इसकी होल पावर हो तो ये जो पावर्स होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जहाँ तक इसके तीन लॉ थे, अब हम आगे चौथा लॉ देखते हैं। हमारे पास फोर्थ लॉ है दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। अब कोई भी जो हमारे पास दो नंबर्स प्रोडक्ट में होंगी उनकी पावर, देखें जैसे ए क्रॉस बी की होल पावर, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ए बी एंड बी दोनों की पावर एम है। तो इस कंडीशन में हम ए की पावर एम एंड टू बी की पावर एम, इस पावर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 5 इंटू 7 की होल पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। अब इसी तरह जो इसका फिफ्थ लॉ है पावर ऑफ कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ की क्या होगी, पावर, बिल्कुल देखें ए बाई बी की होल पावर एम, तो हम इसको ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल एग्जांपल देख लें, जैसे 8/5 की होल पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। इसी तरह जो हमारे पास सिक्स ला आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट ला। नेगेटिव एक्सपोनेंट ला, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, अगर हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। इसी तरह जो इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट ला। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर जैसे a डिवाइडेड बाई b क्या है, कोशेंट है, अगर इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं एंड डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में ले जाते हैं, इसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी लास्ट ला है वो क्या है, जीरो एक्सपोनेंट ला। एक्सपोनेंट अगर क्या हो, पावर हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हो, किसी भी वेरिएबल की पावर जब हमारे पास ज़ीरो हो तो वो हमेशा उसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये हमारे पास 8 लॉ थे। अब
हम इन्हीं लॉज को एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अभी जो हमने लॉज पढ़े उनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट 1 देखें। 7 की पावर 0 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 की पावर -4 इंटू 7 की पावर 5। हमने एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा था कि अगर बेसिस सारी हमारे पास सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। अब देखें, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखें बेसिस सारी सेम है, 7 7 7 7। सो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। पावर्स हमारे पास क्या है, पहली 0 प्लस दूसरी पावर 2 फिर प्लस तीसरी पावर हमारे पास -4, तो ये आ जाएगी। अब देखें बेसिकली 0 प्लस 2 प्लस इंटू -4 होगी। पावर्स ऐड होती हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -4 यूज़ किया। एंड प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 किसी में भी ऐड हो दूसरी टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहती है। 2 -4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 प्लस 5 एज इट इज़। 5 में से 2 गया 3। अब 7 की पावर 3 है तो मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखें इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। सो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करें तो वो 7 की पावर 3 बनता है। तो अब 7 इंटू 7 इंटू 7 हमारे पास 243 के बराबर होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह इजी ही हैं। इसी तरह अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जो हमारे पास क्या, 8 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 6। पहले हम नोमिनेटर वाली पावर्स को ऐड कर लेते हैं। देखें दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 की पावर 5 प्लस 3, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, 8 की पावर 6, 5 प्लस 3 8, 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 6। अब हमने एक ला ये भी पढ़ा था कि नीचे जो पावर में साइन होता है ना, देखें अभी यहाँ पे +6 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं वो पॉजिटिव बन जाती है। देखें 8 की पावर 8 एज इट इज़, जब मैं 8 की पावर 6 को नॉमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 8 की पावर -6। अगेन बेसिस सेम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हम पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेस को एक ही बार लिखते होते हैं। देन 8 -6, 8 -6 हमारे पास 2। अब देखें 8 स्क्वायर, दो बार हम इसको 8 लिख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर आ गया। इस तरह हमारा इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं कि 7 की पावर 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 49 की होल पावर क्या आ जाएगी, 2। सबसे पहले देखें हमारे पास नॉमिनेटर में अगर देखें तो 7 7 बेसिस सेम है। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नॉमिनेटर में देखें 7 की पावर 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में देखें 49 है। अब देखें हमारे पास बेसिस के 7 7 है तो हमें जाहिर सी बात है 49 को भी क्या बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा, तब भी हम इनकी पावर्स क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे। तो 49 का एलसीएम लें, 7 इंटू 7 हमारे पास क्या होता है, 49 होता है। फिर 7 1 जार 7, तो मैं 49 को लिख सकता हूँ 7, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। सो 7 की पावर 3 प्लस 1 7 की पावर 4 हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 7 नीचे +2 है, ऊपर जाके ये मेरे पास क्या हो जाएगी, -2। होल स्क्वायर अपनी जगह पे, उसके साथ नहीं छेड़ना। फर्स्ट टर्म पे भी एज इट इज रखा, सेकंड में भी एज इट इज। अब देखें अगेन 7 7 है, बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 की पावर 4 4
एंड -2। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बच गया 7 स्क्वायर। अब देखें हमने एक्सपोनेंट का ये ला भी पढ़ा था कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 7 की पावर क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2, 7, 2 इंटू 2 4। तो 7 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखें पावर जब कुछ भी नहीं होती तो 1 होती है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करें तो 7 की पावर 4 ही बनती है। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करें तो ये हमारे पास 2401 इसका क्या आता है, आंसर आता है। अब सिमिलरली हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में देखें हमारे पास क्या है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर होल पावर क्या आती है, -1। क्वेश्चन सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन अगेन लिखा। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो होल पावर हमारे पास क्या है, -1। एक्सपोनेंट का ला पड़ा था कि जब होल पावर माइनस में हो तो हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज करें तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो में हमने क्या किया जी, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया एंड डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में। सो 4 का स्क्वायर ऊपर चला गया, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 नीचे आ गया। अब देखिए 4 स्क्वायर एज इट इज होल पावर हमारे पास क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। 4 स्क्वायर एज इट इज 4 की पावर 3 को मैं ऊपर लेके गया -3 डॉट 4 की पावर 4 थी, इसको मैं नॉमिनेटर में लेके गया 4 की पावर -3। अब देखें बेसिस सेम, फिर सारी पावर्स हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो 4 की पावर 2 -3 -4, 2 -3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, बड़ी टर्म के साथ माइनस है इसीलिए यहाँ पे -1 एंड -4 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, अगेन बड़ी टर्म के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, -5। अब एक्सपोनेंट का ये लाभ भी पड़ा था कि अगर पावर माइनस में हो तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है तो चेंज कर दें, 1 को ऊपर लेके जाएं, 4 की पावर -5 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगी 4 की पावर +5। तो 4 की पावर 5 है तो मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 एज इट इज़। तो ये हमारे पास 1024 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही हमारे पास जो एक्सपोनेंट के लाज यूज़ हो रहे हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये वाली। अब पार्ट 5 देखते हैं हम इसका। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 24 की पावर 3y -4 इंटू 5 की पावर 10 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7y। अब देखें हमारे पास ये क्या है, 5 सबसे स्मॉल जो हमारे पास बेस ऑफ 5 आ रही है, तो 25 को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा, तब भी तो हम पावर्स क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे। सो 25 को मैं एलसीएम लेता हूँ, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। तो होल पावर 3y -4 एज इट इज़ इनटू 5 की पावर 10 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7y, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रखी। सिर्फ और सिर्फ अभी इस स्टेप में हमने क्या किया कि 25 को 5 स्क्वायर करके लिखा। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक्सपोनेंट का ला पढ़ा था कि जब 5 कोई भी बेस की पावर आ जाए तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। n2 5 की पावर 10 प्लस वाई एज इट इज़। देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 7y था, जब मैं उसको ऊपर नॉमिनेटर में लेके आऊँगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, -7y। सो नेक्स्ट स्टेप में 5, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6y -4 2 ज़ार 8। ये चीज़ पहले क्वेश्चंस में भी मैंने समझाई थी कि जब भी ऐसा हो जैसे 2 यहाँ पे हमारे पास 3y -4 है, कोई भी नंबर उसके आगे ब्रैकेट में 2-3 टर्म्स हो तो बाहर वाला जो नंबर होता है वो हर एक टर्म के साथ क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो 2 3 ज़ार 6 y एज इट इज़, दरम्यान में माइनस है, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6y -8 एंड 2 5 की पावर 10 प्लस y, ये 15 नहीं है, ये 5 है।
10 प्लस वाई इंटू 5 की पावर -7 वाई। देखें सारी की सारी बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। यस, तो 6 वाई, अब देखें वाई वाली ये वाली चीज़ है कि 6 वाई -8 प्लस 10 प्लस वाई -7 वाई। ये चीज़ तो आपको पता है कि कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कुछ भी एक्स वाई नहीं होता, और जो वाई वाली टर्म्स होती हैं वाई वाली टर्म्स में ही ऐड होती हैं। देखिए ये मेरे पास 6 वाई प्लस वाई, तो मैं इसको 7 वाई लिख सकता हूँ। दरमियान में मेरे पास क्या है, 10 में से 8 गया तो बड़ी टर्म के साथ 2 है, सॉरी प्लस है, तो ये मेरे पास +2 -7 वाई, -7 वाई प्लस 7 वाई ख़त्म। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2। 5 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। इस तरह ये पार्ट 5 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 हमारे पास क्या है कि 4 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। अब देखें इसमें हमारे पास सारी की सारी बेसिस सेम नहीं हो सकती। हमारे पास ये 4 है, ये 2 है। यस, हम 4 को तो 2 बना सकते हैं, लेकिन एक्स को 2 नहीं बना सकते, वाई को 2 नहीं बना सकते। सो एक्स वाली टर्म्स एक्स में ऐड होंगी, वाई वाली वाई में, और कांस्टेंट कांस्टेंट में। अब देखें सबसे छोटी जो बेस है वो 2 है, सो मुझे 4 को भी 2 बनाना पड़ेगा। 4 का एलसीएम लें, 4 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, सो मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, 7 एज इट इज़ इंटू एक्स की पावर 5 एज इट इज़, वाई की पावर 4 हमारे पास एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। अब देखें जब पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 7 2 ज़ार 14, एक्स की पावर 5 एज इट इज़, वाई की पावर 4 एज इट इज़। अब नीचे वाली टर्म्स को मैं ऊपर लेके आया, 2 की पावर ऊपर आके -9, इसी तरह एक्स की पावर -3, वाई की पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, -3। अब देखें बेसिस कौन कौन सी सेम है, 2 और 2 सेम है, ये दो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं। 2 की पावर 14 -9। इसी तरह हमारे पास x और x सेम है बेसिस, तो पावर्स ऐड करें, 5 -3 इनटू y, और y बेसिस सेम है तो 4 -3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखें 14 में से 9 गया तो 5, 2 की पावर 5 इंटू एक्स, 5 में से 3 गया 2 इंटू वाई, 4 में से 1 सॉरी 4 में से 3 गया 1, तो 2 की पावर 5 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32, एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 1, वाई की पावर 1 को आप वाई भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास इसका पार्ट 6 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 7 देखते हैं कि हमारे पास क्या, m की पावर -3 होल पावर -1 इंटू एम स्क्र डॉट एम क्यूब डिवाइडेड बाय m स्क्र की पावर 3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखें ये चीज़ -3 एम की पावर क्या है, -3 होल पावर -1, ये ऐसे हो जाएगा ना, -3 एंड -1। जब भी दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 1 ज़ार 3, तो एम की पावर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये जो चीज़ मैं रफ में लिखता हूँ तो ये आपने नोट्स में नहीं लिखनी होती, ये ना हो कि ये चीज़ आप पेपर में भी लिख के आ रहे हो तो वहाँ पे नहीं लिखनी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिख के देता हूँ, साथ लिखता हूँ बताता हूँ। बाकी आपने नोट्स में लिख सकते हैं खुद समझने के लिए, लेकिन पेपर में ये चीज़ नहीं लिख के आनी। बिल्कुल ये जो चीज़ें मैं लिखवाता हूँ प्रॉपर तरीके से ऐसे ही नोट्स बनाए, ऐसे ही एग्ज़ाम में लेके आएँ तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएँगे, ऐसे आपने करनी है। बाकी जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा खुद से लिख रहा होता हूँ वो आपने पेपर में नहीं लिखनी होती। अब देखें n2 एम स्क्वायर डॉट एम क्यूब बेसिस है में तो पावर्स ऐड कर देते हैं, m 2 प्लस 3। अब देखें दरमियान में साइन है डिवाइड का, डिवाइड को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय m की पावर 2 इंटू 3। अब देखें 2 की पावर 3 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m की पावर 8। एक चीज़ आपने देखनी है कि जब m2
ये वाली चीज़ हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब ये वाला केस है, जैसे अभी हमारे पास है 2 की पावर 3, तो आपने 2 की पावर 3 लेनी होती है, पहले ऐसे सॉल्व करना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो मैंने 2 को 3 टाइम्स लिखा, जो हमारे पास 8 आया। अब ऐसे क्वेश्चंस में ये नहीं करना कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6, नो, ये ऐसे ही नहीं करना। सामने दी हुई है कि 2 की पावर 3, तो आपने 2 को 3 टाइम्स क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। m की पावर 3, m की पावर 5, अब यहाँ से मैं 8 को ऊपर लेके जाऊंगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, -8। सो बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 -8, 3 + 5, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, -8 एज इट इज, +8 -8 क्या होगी, जैसे 1 - 1 0 होता है ना, इसी तरह 8 - 8 भी क्या होता है, 0 होता है। a माइनस ए कुछ भी हो, अगर दो टर्म्स सेम हो, एक के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का साइन हो, तो वो हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होती है। तो m की पावर 0, तो हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए, वेरिएबल क्या होता है, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट जो होता है, अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसका आंसर क्या आ गया, 1। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वही लॉज यूज करने हैं और क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है कि थर्ड रूट ऑफ 125 एक्स की पावर 6, वाई की पावर 9, जी की पावर 12। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया होता है उसका क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 125 के एलसीएम निकालते हैं। देखें 2 के टेबल में तो 125 नहीं आता, ऐसा ही है, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है तो इवन नंबर के टेबल में नहीं आ सकता। अब अगर हम 3 में देखें, 3 के टेबल में भी 120 आता है, 123 और 126, सो 125 3 के टेबल में भी नहीं आता। अगर हम 4 के टेबल में देखते हैं तो उसमें भी जाहिर सी बात है नहीं आएगा, 4 हमारे पास इवन इवन चलता है, जैसे 8 12, तो इसके लास्ट पे 5 है, ये ऑड नंबर है, तो 4 के टेबल में 125 नहीं आ सकता। सो 5 के टेबल में देखते हैं, लास्ट पे जब भी 5 हो तो जाहिर सी बात है वो नंबर 5 के टेबल में होता है। अब देखें उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में ये चीज़ समझाई हुई है कि 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 12 था, 2 बच गया, उधर चला गया, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा ये 25 आ गया, 5 1 ज़ा 5। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, x की पावर 6 एज इट इज़, y की पावर 9 एज इट इज़, z की पावर 12। अब देखें इसको अगर मैं सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, एक्सरसाइज 1.3 में ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़नी है कि हम कोई भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर किसी को कोई इशू है तो पहले वो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट देखे, फिर इस एक्सरसाइज की तरफ आए। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ये जो रेडिकेंड होता है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब उसके बाद ये जो इंडेक्स होती है, यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल, मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो पावर 1/3, अगर यहाँ पे 4 है तो पावर 1/4 बन जाएगी जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, उसकी होल पावर हो, तो ये जो पावर होती है ये हर जो हमारे पास टर्म या हर नंबर जो आता है उसकी पावर होती है। अब देखें 5 की पावर 3, तो 1/3 इसकी भी पावर है, मैं इसको 3 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ। यस, x की पावर 6, तो 1/3 x की पावर 6 की भी पावर है, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 इंटू 1/3। इसी तरह y, अब इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। पार्ट 2 देखें क्या है कि a डिवाइडेड बाई b की पावर 3/4 इंटू b डिवाइडेड बाई a की पावर -3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पावर नेगेटिव है इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका अब आपको आता है कि कैसे पॉजिटिव बनाई जाती है, कि ये जो अंदर दो नंबर्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। देखें b डिवाइडेड बाई a था, पावर पॉजिटिव कब होगी, जब मैं इसको a बाई बी लेकर के लिख दूंगा। तो b बाई ए था, यहाँ पे a बाई बी आ गया, पोजीशन चेंज की तो हमारे पास पावर क्या होगी, पावर का साइन भी चेंज हो गया। अब देखें
ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी a बाई बी है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी a बाई बी है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, a बाई बी इंटू 3/4 प्लस 3/4। अब ये चीज़ मैंने आपको ऐड करनी बहुत अच्छे से बताई हुई है पहली दूसरी एक्सरसाइज में, कि जब भी ऐसी टर्म्स ऐड करनी हो कि जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, तो सबसे पहले आपने इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, फिर डिनोमिनेटर को एक बार लिखें और नॉमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं वो प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो उसको कर दें। देखें यहाँ पे 3+3 था, 3+3 डिनोमिनेटर सेम था, उसको हमने एक बार लिखा, तो देखें बिल्कुल एज इट इज़ 3+3 क्या हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 के टेबल के साथ कैंसिल करें, 2 1 ज़ार 2, सॉरी 4 है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 3/2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसका हम पार्ट 3 देखते हैं। देखें 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर। अब 2 की पावर, अब देखें ये सारी बेसिस डिफरेंट हैं तो हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम 3 का एलसीएम ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं कि इनकी बेसिस हम सेम बना दें। इन नॉमिनेटर के साथ तो हम नहीं छेड़ सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में 30 है, 30 का हम ले लेते हैं एलसीएम, 30 के एलसीएम लें टू 15,000 30 एंड 3 5,000 15, फिर 5 के साथ करते हैं 5 1 ज़ार 5, तो आप 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। अब देखें नॉमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, होल पावर है। हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि जब भी होल पावर है तो हर टर्म की वो पावर कंसीडर की जाती है। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 होगा, 5 की पावर भी 2 होगा। इसके बाद क्वेश्चन में आपको ना भी समझाऊं फिर भी आप समझ जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस तो अब आपकी हो चुकी है। अब देखें 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखा, सॉरी नॉमिनेटर एज इट इज़ रखा, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हम नॉमिनेटर में लेके गए तो 2 की पावर ऊपर जाके -2, 3 की पावर ऊपर जाके -2, 5 की पावर भी ऊपर जाके -2। सो देखें 2 2 की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देते हैं, 5 - 2, इसी तरह 3 3 बेसिस सेम है तो 4 - 2, इसी तरह 5 5 बेसिस सेम है तो 3 - 2। अब देखें 2 की पावर 5 में से 2 गया 3, 3 की पावर 4 में से 2 गया 2, 5 की पावर 3 में से 2 गया 1, 2 की पावर 3 है तो मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 3 की पावर 2 है तो मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये सारे नंबर्स कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखते हैं। देखें 1 to 5 डिवाइडेड बाई 64, 64 की पावर -2/3। सबसे पहले वही काम के पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 64 नॉमिनेटर में चला जाएगा, 1 to 5 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो अब 64 का एलसीएम लें, 64 का एलसीएम हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अब देखें 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 3 था, 1 बच जाएगा, 1 में इधर लिखता हूँ 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। सिंपल 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 64 की जगह 6 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ। यस। अब डिवाइडेड बाय 1 to 5, 1 to 5 के एलसीएम लें, 1 to 5 अभी हमने पीछे एक 2 पार्ट्स पहले भी किया था कि ये हमारे पास 2 3 4 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम इसको 5 के साथ इसका एलसीएम लेंगे। 5 25 ज़ार 125, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, तो मैं 125 को 3 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ। यस, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 1 1 1 1 1, 2 की 2 6 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें 5 हमारे पास 3 टाइम्स है तो मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, होल पावर 2/3। अब देखें फिर हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि जब भी होल पावर हो तो वो नॉमिनेटर की पावर भी होती है और डिनोमिनेटर की पावर भी होती है। सो 2 की पावर 6
6 की पावर होगी तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 2/3। इसी तरह 5 के साथ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 2/3। अब देखें ये कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 2 बच गया इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 खत्म। यहाँ पे हमारे पास सॉरी 5 3 और हमारे पास 3 खत्म, सिर्फ 5 स्क्वायर बच गया। सो देखें 2 की पावर 2 2004 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 2 की पावर 4। इसको आप एक स्टेप यहाँ से फिर लिख ही लेते हैं। 2 को 4 टाइम्स लिखें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16 डिवाइडेड बाय 25। सो इसको आप 16 डिवाइडेड बाय 25 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। वो हमारे पास क्या 6 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n। अब देखें सबसे पहले हमारे पास 6 है, 6 को एज इट इज़ रखें, डाट 2 की पावर n डिवाइडेड बाय देखें हमारे पास था 2 की पावर n प्लस 1। नॉमिनेटर में देखें 2 की पावर n है, अगर मैं इसको भी 2 की पावर n बना के लिखूं लिख सकता हूँ यस। अब देखें इसको मैं 2 की पावर n प्लस 1 है ना, इसको मैं 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ यस। देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड, 2 लिखा n प्लस 1 यस, 2 की पावर n प्लस 1 को लिखा जा सकता है 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n एज इट इज़। नॉमिनेटर एज इट इज़ रखें, डिनोमिनेटर में देखें 2 की पावर n फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है प्लस 2 की पावर n सेकंड टर्म में भी आ रहा है। ऐसे नंबर या ऐसी टर्म्स जो हर एक टर्म में आ रही हूँ। अब देखें जैसे हमारे पास 2 की पावर n 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n है ना, ऐसे नंबर जो हर टर्म में आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले सकते हैं। देखें कॉमन लेने का क्या मतलब है, 2 की पावर n है ना, इसको मैं कॉमन लूँगा, कॉमन लेने का मतलब है ये कॉमन लिया यहाँ से बाहर चला गया, ये हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 1 बच गया, दरमियान में प्लस है 2 की पावर n कॉमन चला गया तो यहाँ पे कुछ भी ना बचा तो 1 बच गया। अब देखें इसको अगेन मल्टीप्लाई करें, 2n इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 1 ही बनाएगा, दरमियान में प्लस 2 n 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 n ही बनाएगा। सो फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये काम सिर्फ किस लिए किया ताकि डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में से 2 की पावर n को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो नंबर सेम आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं जी, कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ इसीलिए हमने ये काम किया है। सो देखें 2 की पावर n कॉमन लिया, हमारे पास 2 प्लस 1 बच गया, 2 की पावर n कैंसिल, तो ये हमारे पास नॉमिनेटर में 6, डिनोमिनेटर में देखें 2 प्लस 1 3, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो 2 हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में देखें 4x क्यूब वाई की पावर -4 जी 5 इंटू -6 एक्स की पावर -3 वाई स्केयर जी। अब क्या होगा देखें, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 6 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। एक्स एक्स बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 -3 एंड वाई वाई बेसिस सेम पावर्स ऐड, वाई की पावर -4 प्लस 2 जी बेसिस सेम पावर्स ऐड, जी की पावर 5 प्लस 1। सो देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, माइनस अपनी जगह पे 24, एक्स की पावर 3 में से 3 गया 0 इंटू वाई -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, बट बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इसीलिए यहाँ पे -2 डॉट जी की पावर 6। अब देखें -24 एक्स किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 आ जाती है तो ये हमने एक्सपोनेंट का ला पड़ा कि वो हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। अब देखें y हमारे पास नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आया, बाकी जी 6 अपनी जगह पे, तो 24 के साथ मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 एज इट इज रहेगा, -24 जी 6 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि m की पावर 3 होल स्क्वायर माइनस m 3 की पावर 2। अब देखें यहाँ पे सिंपल डिफरेंस है, पीछे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये चीज़ बताई थी कि ये हमारे पास क्या है, m की पावर 3 होल स्केयर, ये हमारे पास सिंपल 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। बट अगर दूसरा डिवाइड के बाद जो टर्म है हमारे पास के m की पावर 3
का स्केयर, 3 का स्केयर लें, 3 का स्केयर क्या होता है 9, तो इसीलिए ये हमारे पास 9 आता है और ये वाली टर्म हमारे पास क्या आती है जी 6 आती है। m की पावर 6 डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय m की पावर 9। सो m की पावर 9 है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब देखें ऊपर 6 है, अगर मैं नीचे भी 6 बना दूं 6 + 3 लिख सकता हूं। अब देखें पावर्स ऐड हों तो हम इसको अलग अलग बेसिस में लिख सकते हैं ना कि m की पावर 6 डॉट m की पावर 3। अब देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करें वही चीज़ बनती है, ये चीज़ कैंसिल होके तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आ गया, चले मैं आपको अगेन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से करवा देता हूँ। अब देखें हमारे पास था जी इसके बाद m की पावर 6 और डिनोमिनेटर में m की पावर 9 था, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ m की पावर 9 बन जाता है। अब देखें बेसिस सेम पावर z 6 - 9 विच इज इक्वल टू m की पावर 6 - 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से हमारे पास 6 गया 3, बड़ी टर्म के साथ माइनस था इसीलिए माइनस, तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में लेके आते हैं वो क्या हो जाती है जी पॉजिटिव हो जाती है। इसको आप इस तरीके से सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, जो आपको इजी लगे आप उसी से सॉल्व करें। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शो दैट, जब भी आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी हो कि शो दैट या प्रूव दैट, तो उसमें आपने हमेशा एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना होता है और वो इक्वल आता भी है। हमेशा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को या तो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है, और हमेशा वो इक्वल ही आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सॉल्व करो तो वो इक्वल ना आए। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज़ आप लेके चलते हो या आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो वो राइट के बराबर आती है, अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलते हो तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, 3 की पावर m - 2 9 की पावर 2 - m डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 - m इज इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको 1 के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखें क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड ली, क्वेश्चन एज इट इज लिखा फर्स्ट स्टेप में कि 3 की पावर m - 2 इनटू 9 की पावर 2 - m डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 - m। अब देखें हमारे पास ये 3 है ये भी 3 है तो बेसिस हमें हमेशा सेम बनानी पड़ती हैं। ये 9 है तो 9 का एलसीएम लें, बेस 3 बनानी है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। सो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, ये वाली पावर एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 - m भी अपनी जगह पे। अब देखें 3 की पावर m - 2 डॉट 3 की पावर 2 2 जार 4 -2 m के साथ कुछ भी नहीं है 1 है तो 2 1 जार 2 m आ जाता है। ओके एंड 3 की पावर ये हमारे पास 2 - m था, जब डिनोमिनेटर से मैं इसको नोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो हमारे पास देखें ये जो 2 है पावर में ये प्लस है तो ऊपर जाके हमारे पास -2 और -m है तो ऊपर आके हमारे पास +m। अब ये सारी पावर्स देखें बेसिस तीनों सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखें 3 की पावर m - 2 प्लस 4 - 2m एंड -2 प्लस m। देखें प्लस m हमारे पास और ये भी प्लस m है, m प्लस m हमारे पास 2m प्लस 4 में से हमारे पास देखें सबसे पहले m और m को ऐड करते हैं, ये भी 1m है ये भी 1m है, ये हमारे पास 2m आ गया। अब देखें -2 और ये भी -2, ये -4 ये +4 अपनी जगह पे, ये -2 अपनी जगह पे। देखें -2 +2 ख़त्म +4 -4 ख़त्म, सारी टर्म्स ख़त्म तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 आ गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास हमेशा किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, और यही हमने क्या करना था जी प्रूव करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी कि a - a जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, नहीं 1 - 1 0 होता है ना, ये वाली सिचुएशन होती है कि जब भी दो नंबर्स जिनके साइन ऑपोजिट हो, एक का प्लस हो एक का माइनस हो तो वो कैंसिल होके हमारे पास हमेशा 0 देते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अब इस तरह इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया, अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या है कि a की पावर l डिवाइडेड बाय a की पावर m होल पावर l माइनस m मल्टीप्लाई बाय a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होल पावर m माइनस n n टू a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस l होल पावर n माइनस l इज इक्वल टू 1। अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी। अब सेकंड स्टेप में देखें, हमारे पास l डिनोमिनेटर में माइनस m है तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा प्लस m होल पावर एज इट इज n2। बिल्कुल यही काम यहाँ पे भी करना है। a की पावर m डिनोमिनेटर में माइनस n थी, इसको मैं नोमिनेटर में लेके गया तो a की पावर n होल पावर m माइनस n एज इट इज n2 a की पावर n माइनस l को नोमिनेटर में लेके गए प्लस l n माइनस l। ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेप पे आपको समझ आ गई होगी। अब देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड कर सकते हैं। यस, तो हमारे पास a की पावर l प्लस m आ जाएगी होल पावर l माइनस n अपनी जगह पे। यहाँ पे देखें m प्लस n आ जाएगी a की पावर m माइनस n होल पावर अपनी जगह पे। n2 a की पावर बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो ये हमारे पास n प्लस l होल पावर n माइनस l अपनी जगह पे। अब देखें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वही वाला स्टेप है सिंपल। ये ब्रैकेट खत्म करके ऊपर वाली जो हमारे पास पावर्स हैं उनके साथ ब्रैकेट यूज कर दी। a की पावर l प्लस m l माइनस m इंटू a की पावर m माइनस m m प्लस n m माइनस n इंटू a की पावर n प्लस। पार्ट 3 देखते हैं हम। x की पावर 2a डिवाइडेड बाय x की पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर 2b डिवाइडेड बाय x की पावर b प्लस c इंटू एक्स की पावर 2c डिवाइडेड बाय x की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। अगेन सबसे पहले आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, x है 2a डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, ये प्लस a प्लस बी है, ऊपर लेके आएंगे माइनस a माइनस बी। बिल्कुल यहाँ पे भी x की पावर 2b ऊपर लेके आएंगे x की पावर माइनस b माइनस c। यहाँ पे x की पावर 2c है, नोमिनेटर में लेके आएंगे x की पावर माइनस c और माइनस सी। वैसे सेम में पावर्स ऐड कर लेते हैं, 2a माइनस बी एल एंड n माइनस एल। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है, आई थिंक ये इस बुक में फर्स्ट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। जब भी ऐसे दो नंबर आए कि पहले वो ऐड हो रहे हो फिर साथ ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये हमारे पास फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर आ जाता है। सिंपल देखें, l प्लस m l माइनस m था तो इसको आप l का स्केयर प्लस माइनस माइनस m का स्केयर लिख सकते हो। ये फार्मूला है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। हमेशा यहाँ पे a और b नहीं आएगा। अब देखें इस टर्म में यहाँ पे l था इधर m था, तो l प्लस m l माइनस m किसके बराबर होगा, l स्केयर माइनस m स्केयर। अब यहाँ पे कुछ भी आए जैसे m प्लस n m माइनस n, तो ये हमारे पास m का स्केयर माइनस n का स्केयर। अब एज इट इज n प्लस एल एन माइनस एल, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, n स्केयर माइनस एल स्केयर। तो हर जगह पे ये ना हो कि आपने यही लिखा हो कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये नहीं होता। ये ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बेसिकली ये फार्मूला होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आपको जर्नल याद रखने के लिए ए और बी की टर्म्स में बताया जाता है। बाकी अप्लाई आपने हर क्वेश्चन में सिचुएशन के हिसाब से करना है। किसी टर्म में हमारे पास एक कुछ दिया होगा, बी कुछ दिया होगा, तो सिंपल आपको ये चीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब देखें यहाँ तक आपको समझ आ गई, फार्मूला अप्लाई हो गया। देखें तीनों बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं जी, ऐड कर सकते हैं। यस, एल स्केयर माइनस एम का स्केयर प्लस एम स्केयर माइनस एन का स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस एल का स्केयर। देखें प्लस एल स्केयर है और ये माइनस एल स्केयर है, खत्म। प्लस एम स्केयर माइनस एन स्केयर खत्म, प्लस एन स्केयर माइनस एन स्केयर भी खत्म, सारी टर्म्स खत्म। तो क्या बची, जीरो। किसी भी वेरिएबल की पावर जब जीरो होती है, किसी भी चीज़ की पावर जब जीरो आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा किसके बराबर आता है जी, 1 के बराबर आता है। तो इस तरह आपके पास पार्ट 2 भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। 2b माइनस बी माइनस सी, 2c माइनस सी माइनस ए। देखें 2a में से इस a के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, 2a में से 1 ए गया
तो हमारे पास 1a बच गया माइनस बी, 2b में से एक बी गया, b बच गया माइनस सी, 2c में से एक सी गया, c बच गया माइनस सी। अगेन देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस से, देखें प्लस ए माइनस ए खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म। तो यहाँ पे कुछ भी ना बचा, तो क्या बचा जी जीरो। एक्स की पावर जीरो हमारे पास किसके बराबर होती है जी 1 के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं ये। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखते हैं हम। पार्ट 4 में क्या पूछ रहे हैं जी, एक्स की पावर 3 इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर 3 इंटू बी प्लस सी, एक्स की पावर 3 इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी होल पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखा। अब सेकंड स्टेप में देखें, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, 3a प्लस 3b बिल्कुल एज इट इज़ 3b प्लस 3c बिल्कुल एज इट इज़ 3c प्लस 3a डिवाइडेड बाय। अब देखें हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि जब भी होल पावर हो तो वो हर टर्म की क्या होती है, पावर होती है। तो x की पावर a होल 6, x की पावर b होल 6, x की पावर c होल 6, ये जो होल पावर है इसको तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग ले ली। अब देखें यहाँ पे तीनों बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। x की पावर 3a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3c प्लस 3a डिवाइडेड बाय, देखें जब भी x की पावर a होल स्केयर हो या होल कोई पावर हो तो ये पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x की पावर 6a, x की पावर 6b, x की पावर 6c। अब यहाँ पे देखें 3a प्लस 3a, ये हमारे पास 6 से, 3b प्लस 3b 6b, 3b प्लस 3c विच इज़ इक्वल टू 6c। अब ये डिवाइड वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ला के लिखा, x की पावर 6a प्लस एक्स की पावर 6b प्लस एक्स की पावर 6c। अब देखें ये जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास x की पावर ऊपर आके -6, ये भी -6b, ये -6c, वैसे सेम पावर्स ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास x की पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c माइनस 6a माइनस 6b माइनस 6c प्लस 6a माइनस 6a ख़त्म प्लस 6b माइनस 6b ख़त्म प्लस 6c माइनस 6c ख़त्म। तो x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा अगर आप इसको आगे ना सॉल्व करें ना, देखें मैंने आपसे कहा था कि जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम आ जाएं आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ से 1 के बराबर आके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर भी लिख सकते हैं या इस तरह करें, आपकी मर्जी है, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 5 इंटू 64 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5 इंटू 128 का स्क्वायर। अब देखें पावर्स हम कब ऐड कर सकते हैं, जब हमारे पास सारी बेसिस क्या होंगी, सेम होंगी। अब आपने देखना है कि बेस कौन सी बेस बनाएं ताकि ये सारी टर्म्स की बेसिस सेम आए। सबसे स्मॉल बेस कौन सी है, 4, नो 2, सबसे स्मॉल 2 है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी इनकी बेसिस क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। अब देखें 4 का एलसीएम लें, 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। सो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 फर्स्ट स्टेप में, तो आपने क्वेश्चन ही दोबारा लिखना होता है। अब सेकंड स्टेप में देखें 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 होल पावर 5 अपनी जगह पे। अब इंटू 64 का एलसीएम लें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इंटू 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 की जगह 6 बार 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, होल पावर 3 अपनी जगह पे, इंटू 2 की पावर 3 एज इट इज़। अब देखें 8 का एलसीएम ले, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो मैं 8 को 3 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम भी लेके बता देता हूँ। देखें 8 है तो 2 4 ज़ार 8,
टू टू ज़ार 4, टू वन ज़ार 2। सो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की होल पावर 5 एंड 128। अब देखें 128 का एलसीएम क्या होता है, बिल्कुल जो 64 का लिया था वही होता है, जस्ट ऊपर 128 को 128 का लें तो 264 ज़ार 128 होता है। ये नीचे मैंने लिया भी हुआ है, देखें 64 के लिए मैंने क्या लिखा था, 2 को 6 टाइम्स लिखा था, तो 128 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज़ सॉल्व करनी अब आपको आती है, आप खुद ये चीज़ कर सकते हैं। तो 7 टाइम्स में 2 लिखूंगा तो वो मेरे पास 128 के बराबर होता है। अब देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर 5 अपनी जगह पे, एंड ये हमारे पास 2 की पावर 6 है, होल पावर 3 अपनी जगह पे, एंड 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 होल पावर 5 अपनी जगह पे, एंड n2 2 की पावर हमारे पास 7 होल पावर 2 अपनी जगह पे। अब देखें जब भी स्केयर की होल पावर हो तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 2 ज़ार क्या हो जाएगी 10, 6 3 ज़ार 18, 3 एज इट इज़, 5 3 ज़ार 15 एंड 7 2 हज़ार 14। अब देखें सारी बेसिस हमारे पास क्या हैं, 2 हैं। अब नोमिनेटर वाली बेसिस को पहले ऐड कर लेते हैं। देखें 2 की पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाली बेसिस को ऐड करते हैं, 2 की पावर 15 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास 10 प्लस 18 28 प्लस 3 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15 प्लस 14 29। अब 2 की पावर 29 को ऊपर लेके आता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, -29। सो बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेते हैं, 2 की पावर 31 माइनस 29 माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर। देखें हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, बट अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, जब यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी ना हो तो क्या होती है 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2 स्क्वायर अपनी जगह पे। तो इसका रेसिप्रोकल आता है इंडेक्स का, मतलब 1 डिवाइडेड बाई जो इंडेक्स होती है 1/2, 2 2 ख़त्म, तो हमारे पास 2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल वही वाले कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो हम पूरी एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि सारे के सारे वही वाले कंसेप्ट वही वाले स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी, 4th रूट ऑफ 81 प्लस 3rd रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर -2। अब देखें ये हमारे पास सारे के सारे अलग स्क्वायर रूट्स में, उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है। सो इनकी बेसिस सेम भी बनाएं तो पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पावर्स तब ऐड होती हैं जब दरमियान में साइन किसका हो, मल्टीप्लिकेशन का हो। बट यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते बेसिस सेम भी हो। सो अगर मैं सबसे पहले 84 का हम क्या लें, एलसीएम लें। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना होता है कि कोई भी जो नंबर आपने उनका एलसीएम लेना होता है। 81 के एलसीएम लेते हैं, 3 27 ज़ार 81, अब 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ये चीज़ आपको करनी अब बहुत अच्छे से आती है। सो 81 को मैं लिख सकता हूँ, कितने टाइम्स 3 है जी, 1 2 3 4, तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 4 टाइम्स 3, 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 81, 4th रूट एज इट इज़, दरमियान में प्लस। अब देखें 3rd रूट ऑफ 216, 216 का क्या लेते हैं जी, एलसीएम लेते हैं। अब देखें 216 को करते हैं, 2 को करेंगे तो 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 दोनों सेम है तो पहले दोनों नंबर्स लेंगे। 2 10 ज़ार 20, यहाँ पे 21 है, 1 को इस 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 10 ज़ार 20, 1 बच गया, 1 इधर लिखा, 1 और 6 16 है, 2 8 ज़ार 16। अब 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 हमारे पास देखें यहाँ पे हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो नंबर आए वो 5 के करीब तरीन आए, बट 5 से छोटा है तो 4 है वो। 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 इसके साथ 14, 2 7 ज़ार 14। अब लास्ट पे हमारे पास इवन टर्म नहीं आ रही तो 2 के साथ ये नहीं जा सकता, अब हम 3 के साथ करते हैं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3।
मैं 216 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मतलब 1 2 3 3 टाइम्स 2 को, 1 2 3 टाइम्स 3 को, ये मैंने लिख दिया। अब देखें डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 5 की पावर -2 को अभी हम एज इट इज रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, 4 3 की पावर बेसिस सेम पावर्स ऐड करते हैं तो 3 की पावर 4 प्लस थर्ड रूट। अब देखें 2 की पावर 3 है, बेसिस सेम पावर्स ऐड की 2 की पावर 3 इंटू 3 भी हमारे पास 3 है तो बेसिस सेम पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर -2। अब देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में ना भी लिखें, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है कि यहाँ पे फोर्थ रूट है और अगर यहाँ पे पावर 4 हो तो 4 फोर्थ रूट के साथ क्या हो जाती है, डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब लेकिन इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख के कर लेते हैं। 4 इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो इसका रेसिप्रोकल 1/4। अब देखें प्लस इसको भी अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखता हूँ तो रेडिकेंट एज इट इज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम किस में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंडेक्स क्या होती है, 2 होती है, तो हमारे पास 5 की पावर -2 होल पावर 1/2। ये चीज़ याद रखनी है कि इंडेक्स हमारे पास कभी भी 1 नहीं होती। ये ना हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना गिवन हो तो आप यहाँ पे 1 कंसीडर करते रहे, नो, इंडेक्स हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। जब कुछ भी ना हो तो ये हमारे पास हमेशा 2 होती है। बाकी अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो तो वो क्या होगी, गिवन होगी। 5 की पावर -2 की पावर क्या आ गया जी, 1/2। अब देखें 4 4 के साथ कैंसिल, 3। अब ये हमने एक्सपोनेंट का ला पढ़ा था कि जब भी दो नंबर्स हो, होल पावर हो, तो पावर दोनों के साथ अलग अलग क्या हो जाती है जी, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 3 इंटू 1/3 डॉट 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, तो हमारे पास 2 प्लस इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, देखें 2 1 ज़र 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 -7, तो ये 2 2 यहाँ से खत्म। यहाँ पे स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 2 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हुई हुई है, ये वाला स्टेप है। उसके बाद देखें 3 प्लस 3 2 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1, 3 प्लस 6 9। अब देखें ये -1 है तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 5 की पावर +1 हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाता है, 45। तो 45 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़े से लेंथी, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इतने नहीं हैं। वही वाले सारे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं कि सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, फिर पावर कैंसिल करनी है, बेसिस सेम पावर जेड, यही वाले सारे कंसेप्ट हैं। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारे पास पार्ट 3 आ गया कि 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4n-1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n एंड 3 की पावर 3। अब सबसे पहले हम 81 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखें लास्ट पे हमारे पास 1 है तो 2 के साथ तो हम इसको एलसीएम ले ही नहीं सकते, 3 के साथ लेंगे। अब मैं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो नंबर है वो 8 से कम है लेकिन 8 के करीब तरीन, तो 3 2 ज़ा 6 आता है तो 2 लूँगा 6। अब देखें 6 आ गया लेकिन जहाँ पे 8 है तो 2 बच गया, 2 में लिखता हूँ 2 और 1 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। ये वाले कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी हर क्वेश्चन में बताए हुए हैं। उम्मीद है कि ये एलसीएम वगैरह लेना अब आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। इससे पहले भी आपने बेसिक क्लासेस जो 7th 8th से पहले भी 5th 6th में ये वाले कंसेप्ट होते हैं, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, ये वाली चीज़ें। अब देखें नेक्स्ट, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n एज इट इज़ डॉट 3 की पावर 5 एज इट इज प्लस, देखें 3 की पावर 4n-1 भी अपनी जगह पे। अब ये जो 243 है इसका एलसीएम लेते हैं, 243। अब देखें 3 8 ज़र 24,
3 के साथ क्यों किया? यहाँ पे लास्ट टर्म फिर ऑड है तो 2 के साथ नहीं हो सकता, हम 3 के साथ करेंगे। अब देखिए जो पहला नंबर है ये तो 3 से है ही छोटा है, जब छोटा हो तो दोनों नंबर्स लेते हैं। 24 लिया, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद सारे वही स्टेप्स हैं जो ऊपर अभी हमने किए। तो ये वाले स्टेप्स करना, एलसीएम लेना अब आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। सो 284 को सॉरी 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 3 लिख सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे मेरे पास 3 है तो इस बेस को भी मुझे 3 ही बनाना पड़ेगा। 9 को तो मैं सिंपल 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ एंड 3 की पावर 3। बिल्कुल सिंपल इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप यही वाला था। इसके बाद तो सिंपल बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकता हूँ। 3 की पावर 4 होल पावर n डॉट 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 n माइनस 1 डॉट 3 की पावर 5। अब देखें ये 3 का स्केयर आ जाएगा ना, 1 प्लस 1 2 पावर्स 1 प्लस 1 3 का स्केयर होल पावर 2 n एज इट इज डॉट 3 की पावर 3। अब देखें 3 की पावर जब भी ऐसी कंडीशन है कि स्केयर ब्रैकेट पावर हो तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं जी? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4n 3 की पावर 5 प्लस 3n माइनस 4 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 4n 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब देखो 3 की पावर यहाँ पे भी 4n है, सॉरी ऊपर वाले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे भी 4n है, यहाँ पे भी 4n है। अगर मैं यहाँ पे भी 4n बना लूँ तो मेरे पास क्या फ़ायदा होगा? अगर यहाँ पे मैं 4n बनाता हूँ तो मैं नोमिनेटर में से 4n को कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ क्या कर लूँगा जी? कैंसिल कर लूँगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें 3 की पावर 4n एज इट इज़, 3 की पावर 5 भी एज इट इज़ प्लस, अब देखें इसको मैं अगर तोड़ के लिखूं 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, यस। अब देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड करें ना, 3 की पावर 4n माइनस 1 ऊपर ही वाली टर्म आ रही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एंड 3 की पावर 5 अपनी जगह पे और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ अपनी जगह पे। अब देखें 3 की पावर 4n यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। जब भी हमारे पास कोई एक टर्म कॉमन आ रही हो, कॉमन आने का क्या मतलब है कि पहली जो एक्सप्रेशन है उसमें भी हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो, तो उस चीज़ को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब अब बाहर लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। 3 की पावर 4n कॉमन लिया तो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर यहाँ पे माइनस 1 और 3 की पावर 5 डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब देखें ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n कैंसिल हो गए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती भी करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखें 3 की पावर 4n यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n हमने नोमिनेटर में से क्यों कॉमन लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 4n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये ऐड हो रहा हो ना तो फिर हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल है की कंडीशन में कर सकते हैं, जब ऊपर भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हो, ये कैंसिल हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप इधर से और इसको यहाँ से क्या कर दें जी? कैंसिल कर दें। और ये कंसेप्ट आपका आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। कॉमन लेने का मकसद ही ये होता है कि कॉमन लें, कोई भी चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हो और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हो तो तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं जी? कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते कि ऊपर प्लस प्लस में हो, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कैंसिल करते हैं, देखें 3 की पावर 4n प्लस 1 नो डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n, इसको कैंसिल कर दिया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कैंसिल तब भी होती है जब ऊपर कॉमन आ रही हो, ऐसे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही हो, तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब भी ऐड में हो तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। अब देखें ये कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बच गया? 3 की पावर 5, ये बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेते हैं। 3 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब देखें 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4। अब देखें ये हमारे पास डिवीजन में है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके साथ अलग डिवाइड कर दें और दूसरी टर्म के साथ अलग डिवाइड कर लें।
सो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ऊपर आके -3, इस स्टेप में भी ऊपर आके -3, बेसिस सेम पावर्स ऐड 3 की पावर 5 -3 प्लस 3 की पावर 4 -3। देखें 5 में से 3 गया 2 प्लस 3 में से 4 में से 3 गया 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 तो 12 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल वही वाले सिंपल कंसेप्ट हैं, एक चीज़ नहीं है कॉमन लेने वाली। ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है कि कॉमन हमेशा क्यों लिया जाता है, कैंसिल कब किया जाता है, जब कॉमन मतलब ऊपर भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो ऐसे बाहर और नीचे भी। ऐसा कभी भी नहीं करना कि 3 की पावर फॉर एग्जांपल n हो प्लस 3 हो डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस 3 लिख दिया। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। कब ये चीज़ कैंसिल होती है, जब बाय ऐसे मल्टीप्लाई में हो, फिर ये चीज़ हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे इस चीज़ को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 729 की होल पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। अब देखें 729 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो 2 2 ज़ार सॉरी 3 के लास्ट पे हमारे पास 9 है, तो और टर्म में 2 के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए हम 3 के साथ करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 7 है तो यहाँ से 1 बच गया, जो हम 1 और 2 12 हो गया, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, अब 381 ज़ार। अब यहाँ से 243 का एलसीएम अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिया था कि 381 ज़ार 243 होता है, 327 ज़ार 81, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 आ गया। सो 729 को मैं कितने टाइम 3 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 लिखा, जो हमारे पास 729 के ही बराबर होता है, होल पावर 2/3। अब इसी तरह 25 का एलसीएम लेते हैं, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, 5 इंटू 5। अब देखें ये जो माइनस पावर थी इसको मैं ऊपर लेके गया तो ये पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, विच इज़ इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास 3 की पावर 6 होल पावर 2/3 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स में से हमने इसको क्या करना है जी, ख़त्म करना है। 4.04 आ रहा है। अब देखें पॉइंट्स में से कब ख़त्म होगा, जब मैं ये पॉइंट को 4 के बाद लेके जाऊंगा, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। देखिए कितने डिजिट्स आगे लेके जाऊंगा, 1 और 2, 2 डिजिट्स आगे लेके गया तो मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। अब अगर 3 डिजिट्स आगे लेके जाऊंगा तो मैं डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा। ये कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन वाले, तो जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिंपल ये चीज़ याद रख लें कि पॉइंट को मैं जितने डिजिट्स आगे लेके जाऊंगा ना, उतने ज़ीरो इसके साथ में क्या कर दूंगा जी, डिवाइड कर दूंगा। तो 2 पॉइंट्स आगे लेके गया, डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, होल पावर 3/2। अब देखें ये पावर्स कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल पहले हमने यहाँ पे नहीं की हुई, सिंपल कर लेते हैं। देखें 6 2 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 ख़त्म, 5 आ गया। अब देखिए इसको भी हम फैक्टर एलसीएम बना के लिखते हैं, 2 4 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, और 100 का 10 इंटू 10 होल पावर 3/, हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 2 आ जाएगी। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई पे देखें 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब पहली दो टर्म्स तो एज इट इज़, अब इसका नॉमिनेटर का स्क्वायर अलग लेते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर नहीं सॉरी, होल पावर है तो पावर नॉमिनेटर के साथ अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग। 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 10 का स्क्वायर इंटू 3/2, देखें 2 2 ख़त्म, यहाँ से भी 2 2 ख़त्म, तो 3 की पावर 5 सॉरी 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 बच गया, एंड 10 की पावर क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखें हमारे पास 10 नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 5 और 2 है। वैसे सेम पावर्स ऐड कब हो सकती हैं, जब मैं इसको 10 को भी 2 3 या 5 बना लूँ। 10 को मैं 2 की पावर सॉरी 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यस 10 नहीं होता है, और इसको मैं ऊपर लेके आया, ये मेरे पास क्या होगी जी, -3
होगी। अब देखें 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी -3 और 2 की पावर भी -3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। अब देखें 5 और 5 बेसिस सेम पावर्स ऐड, इसकी 1 है 1 माइनस 3 एंड 2 की पावर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5 4 एंड अब देखो 5 की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में लेके आया, ये हमारे पास क्या होगी जी 3 की पावर 4, 5 की पावर -2 थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आया तो 5 स्क्वायर। अब देखें 2 की पावर 0 तो हमें पता है किसी की भी पावर जब 0 आ जाती है तो वो हमारे आता है 1 के बराबर आता है। अब देखें हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल 3 की पावर 4 5 स्क्वायर एज इट इज़, वहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 2 थी तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1/2। अब देखें हमने एक्सपोनेंट का ला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी होल पावर हो तो क्या होता है, हर टर्म की पावर हम अलग अलग ले लेते हैं। 3 की पावर 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 3 की पावर 2 आ गई। 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या 5 की पावर 1 या 5 बच गया। ऊपर देखें हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सारे के सारे वही वाले कंसेप्ट जो इससे पहले हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं वही वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें 49 एक्स की पावर ए डॉट एक्स सी होल पावर ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 7 एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी होल पावर ए प्लस बी डॉट एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स सी होल पावर बी प्लस सी। अब सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। अब देखें 49 है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कोई भी जो हमारे पास नंबर है उसका हमने क्या करना है जी एलसीएम लेना होता है। 49 है, 49 का एलसीएम जाहिर सी बात है 7 के साथ होगा, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। सो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7। अब देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं, एक्स की पावर ए प्लस सी होल पावर ए माइनस सी। अब ये डिवाइड है, उधर लिखने के बजाय मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखें 7 एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स बी होल पावर ए प्लस बी डॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स सी होल पावर बी प्लस सी। अब देखें 7 7 के साथ कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू एक्स ए प्लस सी ए माइनस सी। अब देखें यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे क्या बच गया देखें एक्स, ये b को मैं ऊपर लेके आऊँगा, x की पावर माइनस बी ऐड करूँगा तो x की पावर a माइनस बी। ये स्टेप्स थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया, इससे पहले हर क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर स्टेप के साथ करवाता हुआ आ रहा हूँ। उम्मीद है कि अब ये चीज़ आपके लिए कोई इशू नहीं बनाएगी, ये आपको समझ आ जाएगी कि देखें x की पावर b को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, x की पावर माइनस बी, फिर बेसिस सेम पावर्स ऐड करूँगा तो x की पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी, बिल्कुल एज इट इज़। x की पावर b, c को मैं ऊपर लेके जाऊँगा माइनस सी होल पावर बी प्लस सी। अब ये वाला स्टेप पीछे ही वाला मैंने लिखा हुआ है कि देखें 7 एक्स की पावर ए प्लस बी ए प्लस सी ए माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए माइनस बी ए प्लस बी एंड एक्स की पावर बी माइनस सी बी प्लस सी। पहले भी हमने इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा था कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखें बिल्कुल तीनों टर्म्स में ये फार्मूला लग रहा है, ए प्लस सी ए माइनस बी ए माइनस सी किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। बिल्कुल डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर देखें एक्स की पावर बी माइनस सी बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगी जी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक्स की पावर 7 एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, नोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखें इसको जब मैं नोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये हमारे पास प्लस में ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस ए स्क्वायर
प्लस सी स्केयर, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, एक्स की पावर ए स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी स्केयर, माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर कैंसिल, प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर कैंसिल, 7 एज इट इज, एक्स की पावर देखें सारी टर्म्स कैंसिल, जीरो, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हमारे पास किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर होती है। तो 7 1 ज़र 7, तो 7 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है देखें, इफ़ ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ, वैल्यू फाइंड करें ए की पावर बी प्लस बी की पावर, ये 9 नहीं समझना, मेरा जो ए का जो लाइन है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, ये हमारे पास बी की पावर ए ही है। सोल्यूशन में देखें वही क्वेश्चन मैंने लिखा, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पुट करते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है, देखो ए की पावर -2, बी की पावर 2, वैल्यूज पुट कर दी, प्लस बी मेरे पास 2 है, ए मेरे पास -2 है, पावर मैंने -2 पुट कर दी। देखिए ए मेरे पास 2 था बेस में, बी स्केयर है तो बी हमारे पास 2 है स्केयर, प्लस बी हमारे पास 2 है बेस में, तो ए हमारे पास -2 है स्केयर में। अब देखें -2 स्केयर, -2 स्केयर का क्या मतलब है, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में खत्म हो जाता है, 2 2 जार क्या आ गया जी, 4 आ गया। तो हमारे पास 4। अब देखें जब भी पावर नेगेटिव हो उसको डिनोमिनेटर में लेके आना होता है, तो पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। देखें 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्केयर 4। अब देखें ये दोनों ऐड हो रही हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि इसको हम कैसे ऐड करते हैं जी, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। देखें 4 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, अब इसको हम कैंसिल करें ना, तो हमारे पास जस्ट 4 ही बचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, ये काम करने से। अब देखें 4 4 ज़र 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर मेरे पास 16 जो भी टर्म आ रही होती है, दरम्यान में प्लस है 1 लिख दिया, 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक्स्ट्रा जो थी, अब देखें -2 का स्केयर था, इसका क्या मतलब है कि -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, -2 और -2 जब ये दो हमारे पास माइनस हो रहे होते हैं और जब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। देखें माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, जब दोनों टर्म सेम हो साथ माइनस हो तो माइनस यूज़ किया जाता है, लेकिन जब इन्हीं टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई में आपने देखना होता है कि माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बच जाता है, प्लस 2 2 ज़ार 4। अब देखें अगर इसी तरह मेरे पास एक और -2 होता, 3 -2 होते, एक ये माइनस और ये माइनस खत्म होके एक बच जाता, तो ये मेरे साथ -7 आ जाता, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। अब ये आपको मैं एक और टर्म्स में बताता हूँ, जब भी माइनस की पावर इवन आए, इवन का क्या मतलब है, 2 4 6 8 इस तरह की, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जब हमारे पास नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आए, जैसे 1 3 5 7, तो इस केस में जो हमारे पास आंसर होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। देखें इवन होगा, इवन का मतलब है 2, 2 बार 4 बार, तो माइनस माइनस कैंसिल होते रहेंगे, तो आंसर ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव ही आएगा। जब एक बार भी ऑड आ गया, ऑड का क्या मतलब है 3 5, 2 बार तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, लेकिन एक बार तो बच जाता है, इसीलिए ये आंसर हमारे पास हमेशा क्या आ रहा होता है, नेगेटिव आ रहा होता है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो यूज़ होते हैं, साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट ज़रा भी इनमें इशू नहीं होना चाहिए, ताकि आगे चल के आप लोगों की मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसका पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्ट बी भी बिल्कुल उसी तरह देखें, ए की पावर ए माइनस बी की पावर बी, सिंपल हमने वैल्यूज यूज करनी, ए हमारे पास -2 था, -2 पावर भी ए है तो पावर भी -2, माइनस हमारे पास बी की पावर बी मतलब 2 की पावर 2, वैल्यूज गिवन है जो वो पुट की हैं, ए हमारे पास -2 है, बी हमारे पास 2 के बराबर है। अब देखें जब भी पावर नेगेटिव हो उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव। जो बेस पॉजिटिव नहीं बनानी, बेस जो होती है वो एज इट इज़ रहती है, सिंपल
ऊपर नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आते हुए या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाते हुए जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट्स बताए कि -2 की पावर, माइनस की पावर जब भी इवन हो तो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, +4, -4। अब देखिए इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। यहाँ पे 4 है तो मुझे इस टर्म के साथ 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दो कैंसिल होके आंसर वही आता है। सिंपल ये काम करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखिए 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर में 4 है, एक बार लिखा, 1 माइनस 16 जो डिनोमिनेटर में है एज इट इज लिखा। ये वाले सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.2 में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को समझाए थे और आपको आते भी होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखें 1 माइनस 16, 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 या 15 बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर m। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसको हमने m के लिए सॉल्व करना है। क्या मतलब, सिंपल जी, m की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन में जो इक्वेशन दी हुई है वो सिंपल लिखी, 36 की पावर 2m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3m इज इक्वल टू 6 की पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 की पावर m प्लस 6। अब देखें पूरी एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है सबसे पहले हमने उसका जी एलसीएम लेना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट बेस 6 है तो 36 को भी 6 बनाते हैं, 36 है, 6 के टेबल 6 के साथ करते हैं, 6 6 आर 36, 6 1 आर 6, सो मैं 36 को 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, यस। और पावर एज इट इज, ये 6 है इसको एज इट इज रखें, इसको भी एज इट इज रखें। 216 है, 216 को भी हमने क्या करना है जी, कुछ 6 की पावर बना के लिखना है। 216 को 6 के साथ करें, देखें 2 हमारे पास स्मॉल है तो 2 1 दोनों नंबर लेंगे, 6 3 आर 18 तो यहाँ से 3 बच जाएगा 36, 6 6 आर 36, 6 6 आर हमारे पास नेक्स्ट 36, 6 1 आर 6। सो 216 को मैं 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 होल पावर एज इट इज। अब देखें ये हमारे पास 6 का स्क्वायर 2m माइनस 5 एज इट इज 6 की पावर 2m माइनस 1 एंड ये 6 की पावर 3m, ये हमारे पास 6 की पावर 3m प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाला स्टेप 6 की पावर 2m माइनस 1 एज इट इज 6 की पावर 3m एज इट इज। अब इधर भी 6 की पावर ये 3 हमारे पास m प्लस 6 के साथ क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, देखें 2 2 आर 4m, दरमियान में माइनस है, 5 2 आर 10 विच इज इक्वल टू 6 की पावर 2m माइनस 1, ये जो डिनोमिनेटर में था एज इट इज देखें इज इक्वल टू 6 की पावर 3 1 m के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, 3 1 आर 3m, दरमियान में प्लस है 6 3018। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके हैं 6 की पावर 4m माइनस 10 डॉट 6 की पावर 3m को मैं नॉमिनेटर में लेके आऊंगा तो 6 की पावर माइनस 3m विच इज इक्वल टू 6 की पावर 2m माइनस 1 एज इट इज। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर में लेके आते हैं, 6 की पावर माइनस 3m, देखें प्लस था -18 भी प्लस था, ऊपर आके माइनस, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड कर लेते हैं। देखें 6 की पावर 4m माइनस 3m माइनस 10, एन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया। अब देखें इधर 6 की पावर 2m माइनस 3m माइनस 1 माइनस 18। अब देखिए 4m में से 3m माइनस किया, 4 में से 3 गया 1m एज इट इज माइनस 10। अब यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 6 2m माइनस 3m, सिंपल ऐसे करें 2 माइनस 3 इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 2 गया 1, बड़ी के साथ हमारे पास क्या माइनस है तो माइनस 1। अब साथ m में तो m एज इट इज रख लें, माइनस m, माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 1 तो माइनस 19। अब देखें इससे पहले हम करते थे कि जब बेसिस सेम होती थी पावर्स ऐड कर लेते थे, ये वाला नया कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। दरमियान में साइन इक्वल टू के, ये माइनस का नहीं समझना, पूरे क्वेश्चन में ऊपर से यहाँ तक इक्वल टू का साइन है। अब देखें इक्वल टू के इस साइड भी बेस 6 है, इस साइड भी बेस 6 है,
एक चीज़ याद रखनी है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब देखें, बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम सेम इक्वल करके लिख सकते हैं। एज बेसिस आर सेम सो वी कैन कंपेयर पावर्स, ये भी लिख सकते हैं। आर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर्स आर आल्सो सेम। तो बेसिस नहीं लिखनी, बेसिस सेम है तो पावर्स भी इसका मतलब है सेम ही है। तो मैं लिख सकता हूँ m-10 इज इक्वल टू -m-19। क्यों लिख सकते हैं जी? कि अगर इक्वल के दोनों साइड बेसिस सेम हो तो पावर्स भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करके लिख सकते हैं। अब पीछे वाला स्टेप मैंने अगेन यहाँ पे लिखा है कि m-10 इज इक्वल टू -m-19। अब देखें, हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ पे m है, ये इक्वल टू के इस साइड माइनस m है, तो दूसरी साइड में लेके जाऊंगा प्लस m इज इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ जो 10 है इसको मैं दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ। -10 है तो दूसरी साइड आके +10। अब देखें ये कुछ भी नहीं है तो 1m 1m 1 + 1 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 19 में से 10 गया 9, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस। अब देखिए m फाइंड करना है, m के साथ 2 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m की पावर हमारे पास -2/9 आ जाएगी। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्या होगी, कंप्लीट होगी।